मध्य प्रदेश में फैली कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसी बीच प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से भोपाल के मरीज की इलाज के दौरान मौत होने से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है, तो वहीं इंदौर में मरीज का उपचार चल रहा है। राजधानी में विदिशा जिले की निवासी महिला की ब्लैक फंगस से मौत होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि महिला 6 फरवरी को म्यूकर के बाद में अस्पताल में भर्ती हुई थी। कोविड हिस्ट्री नहीं थी और न ही कोविड के लक्षण थे। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के लक्षण ब्रेन तक पहुंच गए थे, इसलिए वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, जिसके बाद दुखद मृत्यु हो गई। मंत्री सारंग ने कहा कि भोपाल में डॉक्टर्स की टीम एक स्टडी कर रही है, जिसमें आगे और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, इस बारे में सर्च की जा रही है। एक मृत्यु हमीदिया हॉस्पिटल में म्यूकोरमाइकोसिस के साथ के कारण हुई है। वो पेशेंट 6 तारीख को म्यूकोर के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही भर्ती हुए थे, अस्पताल में आई थी महिला। वो बहुत ही गहरी डायबिटिक बीमारी से पीड़ित थी। किसी प्राइवेट अस्पताल में म्यूकोर ब्लैक फंगस के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही अस्पताल में आई थी। उन्हें किसी भी तरह की कोविड की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी और कोई भी लक्षण कोविड के नहीं थे। वो ब्लैक फंगस और म्यूकोर बीमारी के कारण ही अस्पताल में आई थी और उनका ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कुछ स्प्रेड था। जो डॉक्टर्स ने हमें जानकारी दी है उसमें ब्रेन तक म्यूकोर के लक्षण पहुंच गए थे, म्यूकोरमाइकोसिस के, और उसके बाद इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत दुखद है। पर जो प्रिलिमिनरी बात हुई है उसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें किसी भी तरह के कोविड के कोई लक्षण नहीं थे। म्यूकोरमाइकोसिस के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि म्यूकोरमाइकोसिस केवल कोविड पेशेंट में हो ये ज़रूरी नहीं है, बिना कोविड के भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है और इन महिलाओं को वही था और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। मैंने इस संपूर्ण मामले में डीन भोपाल से कहा है कि समुचित इस केस की स्टडी की जाए, क्या कुछ कारण था, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस पर्टिकुलर केस के जानकारी लेते हुए हम आगे और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सर, एक मृत्यु हमीदिया हॉस्पिटल में म्यूकोरमाइकोसिस के साथ के कारण हुई है। वो पेशेंट 6 तारीख को म्यूकोर के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही भर्ती हुए थे, अस्पताल में आई थी महिला। वो बहुत ही गहरी डायबिटिक बीमारी से पीड़ित थी। किसी प्राइवेट अस्पताल में म्यूकोर ब्लैक फंगस के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही अस्पताल में आई थी। उन्हें किसी भी तरह की कोविड की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी और कोई भी लक्षण कोविड के नहीं थे। वो ब्लैक फंगस और म्यूकोर बीमारी के कारण ही अस्पताल में आई थी और उनका ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कुछ स्प्रेड था। जो डॉक्टर्स ने हमें जानकारी दी है उसमें ब्रेन तक म्यूकोर के लक्षण पहुंच गए थे, म्यूकोरमाइकोसिस के, और उसके बाद इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत दुखद है। पर जो प्रिलिमिनरी बात हुई है उसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें किसी भी तरह के कोविड के कोई लक्षण नहीं थे। म्यूकोरमाइकोसिस के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि म्यूकोरमाइकोसिस केवल कोविड पेशेंट में हो ये ज़रूरी नहीं है, बिना कोविड के भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है और इन महिलाओं को वही
था और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। मैंने इस संपूर्ण मामले में डीन भोपाल से कहा है कि समुचित इस केस की स्टडी की जाए, क्या कुछ कारण था, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस पर्टिकुलर केस के जानकारी लेते हुए हम आगे और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सर, अभी कांग्रेस की तरफ से लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के दौरान पीएचडी करने पर 4 वर्ष की दर, जबकि अनुसूचित जाति के छात्रों को सिर्फ 2 वर्ष की स्कॉलरशिप दी जा रही है। सर देखिए, दिग्विजय सिंह जी का काम तो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का है। वो ये भी तो बता दें कि 10 साल तक मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के लिए क्या कुछ किया। वो ये भी तो बता दें कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए क्या किया। हम कटिबद्ध हैं समाज के हर वर्ग का कल्याण के लिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, समाज में समरूपता लाते हुए समरसता के साथ सबका विकास हो, सबको जीने का सही माहौल मिल सके, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम कटिबद्ध हैं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो या सामान्य हो, सभी को मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण। डॉक्टर गोविंद सिंह, नाम बदलने पे बीजेपी अपना का भी नाम बदल जाए, अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित बयान, बाप का नाम भी बदल सकती है सर पूरा। अब देखिए, गोविंद सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है, परंतु वो कांग्रेस के नेतृत्व के दबाव में शायद ये बयान दे गए, क्योंकि कांग्रेस की तो परिपाटी ही है, उनमें अनुशासन मर्यादा तो हम अपेक्षित कर नहीं सकते। जहां तक नाम बदलने वाली बात है, तो हम ये रिपीट कर रहे हैं कि गुलामी के प्रतीक जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं, वो नाम अब नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने इस देश में, इस प्रदेश में सालों तक राज किया। शर्म की बात है कि इस देश में कांग्रेस द्वारा औरंगजेब जैसे आक्रांता का नाम भी महिमा मंडित करने में पीछे कांग्रेस नहीं रही। जिस होशंगाबाद के नाम बदलने में कांग्रेस के नेताओं को इतना पेट में दर्द हो रहा है, जिसके नाम से होशंगाबाद का नाम था, उसने क्या कुछ लोगों पर अत्याचार किए, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को ज्ञान होना चाहिए। नर्मदा मैया हमारी शिरोधार्य हैं, हमारी जीवन दायिनी है, और उनके नाम पर यदि होशंगाबाद का नाम रखा गया और इसका कांग्रेस विरोध कर रही है, तो ये कांग्रेस की देश जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आने वाली है, और वो क्योंकि इंपोर्ट होती है मशीनें, और पूरे दुनिया का दबाव है उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर, मशीनें आ रही हैं, पर उसके साथ साथ हमने तो व्यवस्थाएं ठीक की। आप खुद बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमने हर व्यवस्था को नियंत्रण में रखा है, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है, ये संतोष की बात है कि कोरोना के केसेस कम हुए। और मैं इसमें सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने वैज्ञानिकों को, देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए जिस प्रकार से वैक्सीन का निर्माण किया, और जिस साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए लगभग 150 करोड़ लोगों से ज़्यादा डोजेज वैक्सीन के लगवाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से सुव्यवस्था की, उसी का परिणाम है कि लगातार कोविड के केसेस कम हुए हैं। पर मैं ये निवेदन जरूर करना चाहता हूँ, कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस देश में उन महापुरुषों, उन संतों, उन लोगों को याद नहीं किया जिन्होंने समाज की एकता, अखंडता के लिए काम किया। भगवान रविदास जी के प्रति कृतज्ञता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापित की थी।
कमलनाथ जी बता दें कि 15 महीने वो सरकार में रहे तो उन्होंने क्या कुछ किया महापुरुषों के लिए। हम कर रहे हैं तो हमारे नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पर यह प्रश्न जरूर लगता है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक इस देश में राज किया, परंतु उन महापुरुषों, उन भगवान, उन संतों को उन्होंने सही स्थान नहीं दिया जिनको दिया जाना था। भगवान रविदास जी ने संपूर्ण समाज को एक कर संगठन और हमारे जीने के उद्देश्य को हमें बताया। कांग्रेस तो चाहती है कि इस देश में केवल नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो। चलिए, कमलनाथ जी जा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, परंतु नकल ना करें। नकल करने से कोई भी कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। केवल राजनीतिक रूप से फायदा लेने के उद्देश्य से यदि हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ना उस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होता है, ना ही उस संत, उस भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया को एकात्म मानव दर्शन से अवगत कराया। समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य है, यह हमें सिखाया। व्यक्ति कि क्या कुछ कर्तव्य है, किस उद्देश्य से हमें जीना है, और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य, किस संकल्प के साथ जिए, ये सब पंडित जी ने हमें सिखाया। उनका एकात्म मानव दर्शन आज के इस युग में दुनिया को अलग दिशा देने वाला दर्शन है। केवल शरीर नहीं, बल्कि शरीर के ऊपर बुद्धि, मन नहीं कि मन के ऊपर बुद्धि, और केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के ऊपर आत्मा, और इसका समुचित विकास और समुचित रूप से इसके माध्यम से ही व्यक्ति के बारे में विचार करना। हम सब निश्चित रूप से पंडित जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आज हमने उन्हें याद किया, और उसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता और स्वावलंबन की नई परिपाटी को शुरू किया है। इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता आए और रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा के कार्यक्रमों को जीने के लिए पार्टी स्वावलंबी बने, इस संकल्प के साथ समर्पण निधि कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा समर्थक आर्थिक रूप से हमें सहयोग करेगा। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने और दीनदयाल जी ने पूरी जिंदगी समाज को इकट्ठा कर संगठन के विस्तार के साथ साथ शुचितापूर्ण राजनीति इस देश में स्थापित हो सके, इसके लिए काम किया। और इसीलिए कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम अपने आर्थिक। खैर, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।